नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। और आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी लोक भारती में पाठ क्रमांक 6 गिरिधर नागर इस कविता का हम अभ्यास करने वाले हैं। और गिरिधर नागर इस कविता के रचनाकार है संत मीराबाई। और यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में संत मीराबाई का यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है तथा पद्य संबंधी भी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। लेकिन हम समय को देखते हुए यहाँ सीधा जो है संत मीराबाई द्वारा लिखे हुए यहाँ पे जो 3 पद है उन पदों का हम हिंदी में सरल अर्थ जानते हैं। तो यहाँ पे जो पद क्रमांक पहला है उसमें मीराबाई क्या कहती है देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ मीराबाई का कहने का अर्थ है कि मेरे तो गिरधर गोपाल मतलब मेरे जो है गिरी को धारण करने वाले, और गोपाल का अर्थ होता है जो गायों के पालक हैं, वे ही मेरे सब कुछ है। मतलब गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। और दूसरों न कोई मतलब दूसरा और मेरा कोई दूसरा और नहीं है, बल्कि मेरा कौन है, गिरिधर गोपाल मतलब श्री कृष्ण ही मेरे हैं, मेरे अपने हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और जिनके सर पर मोर का मुकुट शोभित है वही मेरे पति है। अर्थात वही उसे ही मैं अपना पति मानती हूँ, उन्हें ही अपना पति मानती हूँ, जिनके सर पर मोर का मुकुट शोभित है। और किसके सर पर मोर का मुकुट शोभित है, तो श्री कृष्ण। उसके बाद है छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। छाड़ी दई मतलब छोड़ दी। क्या छोड़ दी? कुल की कानी। कुल कानी अर्थात मर्यादा। तो कहा करिए कोई, अब मुझे कोई कुछ भी कहे। कहा करिए कोई मतलब अब मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दी है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज भी क्या है, खो दी है। अब मुझे लोक लाज मतलब लोगों से भी मुझे अब उनसे शर्माने की जरूरत नहीं है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। असुवन जल सींची सींची मतलब आँखों का जो अश्रु है, आँखों के जो अश्रु है उसके जल से मैंने क्या किया है, सींच सींच कर प्रेम की बेला बोई है। मैंने अश्रु के जल से जो है अश्रु के जल सींच सींच कर प्रेम की बेला बोई है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, और अब ये जो प्रेम की बेला है वो फैल गई है, और उसमें आनंद का फल जो है आ गया है, उसमें आनंद का फल लग गया है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। और दूध जो रखने का जो पात्र है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, जो दूध रखने का जो पात्र होता है उसमें जो जमा हुआ दही होता है उसको उन्होंने क्या किया है, बड़े प्रेम से बिलोया है, मतलब बड़े प्रेम से उसको संभाला है। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, और उसमें से मैंने कृष्ण रूपी प्रेम का जो मक्खन है वो निकाल लिया है। मीराबाई ने क्या किया, कृष्ण रूपी जो प्रेम का जो मक्खन है वो निकाल लिया। छाछ पिए कोई मतलब, और जो वहाँ से बचा हुआ जो छाछ है वो मैंने शेष जगत के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद है भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोई। भगत अर्थात भक्ति करने वाले। भगत देखी राजी हुई, राजी अर्थात प्रसन्न, खुश। मुझे जो है कृष्ण की भक्ति करने वाले को देखकर, कृष्ण भक्त को देखकर मुझे खुशी होती है, मुझे आनंद मिलता है। जगत देखी रोई, परंतु जगत को देखकर, जगत के व्यवहार को देखकर मुझे रोना आता है। जगत का जो
गलत व्यवहार है उसे देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, अर्थात हे गिरिधर, हे गिरि को धारण करने वाले मेरे कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी मीरा हूँ, तारो अब मोही, अब मेरा उद्धार कीजिए। तो यहाँ पर ये पहला पद है। अब यहाँ पद क्रमांक दूसरा देखते हैं। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। यहाँ मीराबाई कहती है, संत मीराबाई कहती कि हे हरि, तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई आश्रय नहीं है। हरि बिन कुन गति मेरी, तो आपके सिवा और मेरा कोई आश्रय नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी, और तुम ही मेरे प्रतिपाल हो। प्रतिपाल हो मतलब पालनहार हो। मैं रावरी, रावरी मतलब आपकी, चेरी अर्थात दासी, और मैं आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। आदि अंत मतलब रात दिन। तो हे प्रभु, मैं रात दिन आपके ही नाम की माला फेरती हूँ, आपका ही नाम जपती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। और बेर बेर अर्थात बार बार, आरती का अर्थ है दर्शनों की तीव्र लालसा। तो बार बार पुकार कहूँ प्रभु मतलब हे प्रभु, मैं बार बार पुकार कर यह कहती हूँ कि मुझे आपकी ही दर्शनों की तीव्र लालसा है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। और ये जो संसार है अनेक विकारों से भरा हुआ है, और इस संसार रूपी सागर के बीच ये जो संसार है वो अनेक विकारों से भरा है। विकार सागर बीच में घिरी, और इस संसार रूपी सागर में मैं बीच में क्या हूँ, घिर गई हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, और मेरी जो नाव है इस संसार रूपी सागर के बीच जो है, जो मेरी नाव के जो पाल है वो फट गए हैं। और हे प्रभु, मेरी इस नाव के जो पाल है आप जल्दी से बांध दीजिए, अन्यथा मेरी जो नाव है इस संसार रूपी सागर में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अब आगे देखते हैं। बिरहनी पीवकी बाट जौवे राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। अर्थात यहाँ पर पीवकी का अर्थ होता है प्रियतम, और बाट अर्थात राह देखना। यहाँ मीराबाई कहती है कि हे प्रियतम, ये जो आपकी विरहनी है वो आपकी ही राह देख रही है, आपके ही आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी, और ये जो आपकी दासी मीरा है वो आपका ही स्मरण करती है, आपको ही हमेशा याद करती है। मैं शरण हूँ तेरी मतलब मैं आपके शरण में आई हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं पद क्रमांक 3। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। बिनसुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। तो यहाँ पर मीराबाई अपने मन को कहती है कि हे मन, फागुन के जो दिन होते हैं वो काफ़ी अल्प समय के होते हैं, काफ़ी कम समय का ये फागुन का दिन होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जो होली जो है वो हमें क्या करना चाहिए, खूब जो है दिल खोल के होली मना लेनी चाहिए। और उसी तरह से जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन का जो समय होता है वो भी क्या होता है, सीमित समय होता है। तो इन समय में हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण के सीमित होता है, इसलिए हमें कृष्ण की भक्ति का आनंद ले लेना चाहिए। बिन करताल पखावत बाजे अनहद की झनकार रे। और यहाँ पे मीराबाई कहते हैं कि बिन जो कृष्ण की जो भक्ति है
जिस तरह से फागुन के दिनों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जैसे कि नाचना कूदना आदि, उसी तरह से मीराबाई कृष्ण की भक्ति में उसे ऐसा लगता है कि बिन करताल पखावत बाजे, और जो है उन्हें ऐसा लगता है कि भक्ति में करताल पखावत बज रहे हो, और उससे जो है अनहद की झनकार, मतलब अनहद का स्वर उसे प्राप्त हो रहा हो। बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रनकार रे, और बिना सुर राग के मैं क्या कर रही हूँ, कृष्ण भक्ति में छतीसु गाऊ, मतलब उत्तम गान गाती हूँ, उत्तम राग उसे मिल जाता है। रोम रोम रनकार रे, और ये जो कृष्ण भक्ति का जो कृष्ण भक्ति का जो उन्हें जो आनंद मिलता है वो उनके रोम रोम रनकार रे, मतलब पूरे उनके रोम रोम में, पूरे शरीर के प्रत्येक अंग में क्या हो जाते हैं, वो भर जाते हैं। शील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। तो मीराबाई कहती है कि मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए, मैंने अपने प्रियतम से होली खेलने के लिए शील और संतोष का जो है, शील संतोष का केसर रंग मैंने घोल लिया है। शील संतोष का मैंने केसर रंग जो है अपने प्रियतम से होली खेलने के लिए घोल लिया है, और प्रेम प्रीत में, और मेरा जो प्रिय प्रेम है वो ही मेरी पिचकारी है। जो मेरा प्रेम है, प्रिय प्रेम, वही मेरी पिचकारी है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, और उनके जो प्रेम के कारण जो है उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, और आकाश में क्या है, लाल गुलाल उड़ रहे हैं। बरसत रंग अपार रे, और उससे जो आकाश से जो है अपार रंग बरस रहे हैं, मतलब भरपूर रंग बरस रहे हैं। उसके बाद है घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। तो मीराबाई कहती है कि मैंने लोक लाज का मैंने डर छोड़ दिया है, मुझे लोक लाज का कोई अब डर नहीं है, और मैंने जो है अपने हृदय के घर के जो द्वार है कृष्ण भक्ति के लिए खोल दिए हैं, और कृष्ण भक्ति के लिए मैंने अपने हृदय के घर के द्वार खोल दिए हैं, और मुझे अब लोक लाज से कोई डर नहीं है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। तो हे गिरिधर नागर, हे कृष्ण, मतलब गिरी को धारण करने वाले कृष्ण, आप ही मेरे प्रभु हो, चरण कवल बलिहार रे, और आपके चरण कमलों में ही मैं बलिहार रे, मतलब आपके चरण कमलों में ही मैं समर्पित हूँ, और आपके लिए ही मैं जो है आपके भक्ति में ही लीन हूँ, और आपके लिए ही मेरा जो जीवन है वो समर्पित है। तो ये है यहाँ पर गिरधर नागर, इस जो पद है मीराबाई के, उसका यहाँ पर हिंदी का सरल अर्थ है।